दोस्तों, अगर आप भी पेपर प्लेट का बिजनेस करते हैं और अगर मैं इस पेपर प्लेट के बिजनेस को एक स्कैम कहूँगा या नहीं, तो आपको उचित जानकारी नहीं होने के कारण आप इसमें अपने बिजनेस में लोग 99% फेल के हो जा रहे हैं। चलिए दोस्त, बात करते हैं पेपर प्लेट के बारे में। पेपर प्लेट मशीन जब हम यूट्यूब पे अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है जो आप 50,000 का मशीन खरीदें और 50,000 का महीना कमाएं। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी मशीन कहीं से खरीदते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास गए तो आपको ऐसा माइंड वॉश करेगा वो, और आपको 50,000 रुपये का मशीन दिखाएगा और ये मटेरियल दिखाएगा और डायरेक्टली आपको बताएगा जो 50,000 रुपया आपका मशीन है और 50,000 महीना मैं गारंटी देता हूं जो आपको ये कमा के देगा 1 मंथ में। दोस्तों, अगर आप तो कुछ लोग बिजनेस कर रहे होंगे, नहीं तो कुछ लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं इस बिजनेस के बारे में सोच कर रहे होंगे मैं इस बिजनेस को करूं या ना करूं। आप ये समझ लेना, अगर आप 50,000 रुपया लगा के अगर कोई बिजनेस अगर 50 रुपया मंथली का इनकम दे देता है तो मैं सोचता हूँ उससे बड़ी बिजनेस हो ही नहीं सकती है, वो तो सालों में अंबानी हो जाएगा। दोस्तों, इस झांसे में न रहें। पेपर प्लेट में आप 50,000 लगा के 50,000 न कमा के आप अपना लाखों रुपया जरूर डुबा सकते हैं, अगर आपके पास उसका तरीका मालूम नहीं है पेपर प्लेट मशीन को चलाने का, और अगर उसमें आपने पहले से काम नहीं किया है। आपका तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आपने मशीन में क्या है, आप खरीदने जाते हैं तो ये बोलेगा ये मशीन है, आपको बोलेगा 30,000 में दे देंगे। 30,000 में देने के बाद जब बोलेगा मशीन कुछ कम करवाएंगे, मशीन में बोलेगा 30,000 रेट है, फिर उस पर वो GST जोड़ लेगा, फिर आप पे वो बोलेगा नहीं भैया 4 ढंग का डाई लो। आप तो एकदम से मनोबल आपका अप रहेगा, आप बोलोगे भैया मैं तो अगले महीना से लाख रुपया महीना कमा ही दूंगा, चलो यार डाई 4 खरीद लेते हैं। फिर आपको बोलेगा जो आप रॉ मटेरियल खरीद लो, अब रॉ मटेरियल भी आपसे दे देगा, उसके पास जो भी खराब रॉ मटेरियल रहेगा जिसमें पन्नी चिपका नहीं रहेगा, गम लगा नहीं रहेगा, यानी मोटा GSM का रहेगा, जो माल बिक नहीं रहेगा, आप उसमें नए रहेंगे और वो आपको ऐसा ठोक देगा जो आप समझो। आप जब पेपर प्लेट मशीन खरीद के आते हो तो आप अपने घर पे लेके आते हो, वो बोलेगा मैं कल आपको मैकेनिक भेज दूंगा, और मैकेनिक कल क्या वो महीनों दिन हो जाएगा, आपको मैकेनिक नहीं भेज पाएगा। फिर आपको कॉल करोगे भैया मैकेनिक बोल दो, बोलेगा 5,000 रुपया लगेगा आपको मैकेनिक ठीक ठाक करने का। आप ही बताओ, तब आपका पेपर प्लेट का मनोबल आपका डाउन होना शुरू होता है। 50,000 रुपया का मशीन है और बोलता है 2-4,000 रुपया लेंगे, ठीक 3,000 रुपया करने का, इंस्टॉल करने का। उसमें ऐसा होता क्या है जो इंस्टॉल करने का 3,000 रुपया बोलेगा। ठीक है, आजकल पता नहीं बिहार में क्या हो गया है, लोग एकदम से ऐसा सोच रहे हैं जो एकदम लूट ले। एक बार उनको पता है एक बार मशीन इंस्टॉल हुआ, कल हो गई मशीन चलना नहीं है, बंद ही होना ना, एक बार अपना जो है सो इनकम कमाओ। चलिए, दो चीज मैंने बताया फेलियर का। तीसरा कारण जो मेन कारण है फेलियर का, इसमें होता क्या है, इसमें क्या बड़े बड़े लोग इसमें आ जाते हैं। जैसे हो गया, जैसे कोई टीचर हैं, बैंक में काम कर रहे हैं और कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह 50,000 से अलग है। वो सोचते हैं जो चलो मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, लोगों के लिए कुछ काम का ये रोजगार दे देता हूँ। जब वो घर पे लाते हैं मशीन, और मशीन को जब 1 महीना जब लेबर पे चलवाते हैं तो इतनी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है ये, जिसके कारण से वो 1 महीना के अंदर 2 महीना के अंदर ही फ्लॉपियर हो जाता है। 2 कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण ये है, जब हम मशीन को खरीदते हैं, आज तक पेपर प्लेट मशीन में ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी है जो ऑटोमेटिकली, कहने के लिए तो है लेकिन वो पेपर का धंधा है, जब रोल चलता है तो रोलिंग में प्रॉब्लम होगी, चाहे पेपर जहाँ जाएगा बाएं जाएगा, कटोरा कटेगा नहीं साइड में, ये प्रॉब्लम 4 ढंग की आपको प्रॉब्लम आएगी। कहने के लिए ऑटोमेटिकली है लेकिन उसको चलाना एक समझ लो हवाई जहाज उड़ाने के बराबर है। जो धंधा ये कर रहे होंगे या जो करने वाले होंगे उनके लिए बहुत कंपलसरी है। आप इस मशीन को लगाते हैं तो सबसे पहले ये एक्सपीरियंस ले ले, या नहीं तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन को रखें, नहीं तो आप अपने लाखों रुपया के नुकसान को आप यूं ही खत्म कर लेंगे। और दूसरी चीज, मेंटलिटी टेंशन में तो और रहेंगे ही, और प्लस आपके ऊपर वो जो मशीन है वो बोझ बन जाता है। चलिए, एक कारण हो गया आपको जो कॉर्पोरेट के लोग आ जा रहे हैं। और एक कारण जब इसमें क्या है, जो कोई मजदूर लोग के वर्ग के लोग इसको जो यानी जो दिहाड़ी कमाने वाले जो भाई हैं, यानी सोचते हैं उस मशीन को लगा लूँ, तो वो इस मशीन में जिसकी जो ख्वाब है, जो 10,000 रुपया का आपका ख्वाब है, अगर 10,000 रुपया लगा के हम पेपर प्लेट बिजनेस महीने का कमा लूँ तो आपके लिए 1 मशीन से आप 5,000 10,000 रुपया अपना मेंटेनेंस यानी अपना मेहनत मजदूरी जो क्या इस पेपर प्लेट मशीन से निकाल सकते हैं।
लेकिन जो लोग ये सोचते हैं जो मैं इस पेपर प्लेट से कुछ कमा के अर्जित कर लूँगा स्टार्टिंग में 1 मशीन 2 मशीन से, तो भैया ये अपना रास्ता आप चेंज कर लेना, नहीं तो आगे आप खुद ही समझदार हो। मेरा काम है वीडियो में बताना। इतनी चीज़ें हो गई। तो अभी तो मैंने जो मोटी मोटी चीज़ें हैं पेपर प्लेट, एक चीज़ें और भी होती हैं जो लोग को लगता है नहीं पेपर प्लेट का धंधा ही करना है, तो स्टार्टिंग में पेपर प्लेट के 2 टाइप की मशीन होती है। एक क्रैंक वाला जो होता है, जो सस्ता वाली होती है, 30,000 40,000 रुपया 20,000 में मिल जाएगी आपको। ये एक होता है हाइड्रोलिक मशीन। तो लेते हैं आप, लेकिन उसमें क्या है, आपको वो स्पीड जनरेट नहीं हो पाता है। तो स्पीड जनरेट नहीं होगा तो कम से कम आपको पेपर प्लेट ही नहीं कर पाएगा पूरा दिन में। दूसरा मशीन से मान के चलिए क्रैंक वाले मशीन से वो प्रोडक्शन करेगा आपको कम से कम 5 बोरा, और आप हाइड्रोलिक से करोगे 1 बोरा, आप कंपटीशन ही नहीं उसका कर पाओगे। ये तो एकदम कंपटीशन का धंधा है। दूसरा कुछ क्या है, हाइड्रोलिक वाले मशीन में आपको हमेशा से प्रॉब्लम ये रहेगी, उसका फॉयल लीकेज हो गया, उसका टाइमर कट गया, तो यानी उसका टाइमिंग सेटिंग नहीं हुआ। अगर ये चीज़ एक प्रॉब्लम अगर आ गई आपको, तो भैया बिहार में 8वां पास हैं वो जितने भी मैकेनिक हैं, और 8,000 रुपये से नीचे नहीं बोलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दे लेना और एकदम सोचे समझ के ही इस व्यापार को चालू करना। मैं यही आप लोगों से करूँगा, जो इस व्यापार को करना चाह रहे हैं, तो पहले आप ट्रेडिंग कर लें पत्ता का। जैसे पत्ता हो गया आपको, जैसे भोज खाने वाला पत्ता हो गया, और गोलगप्पा हो गया 4 इंची 4.5 इंची 6 इंची 7 इंची 8 इंची। इसको पहले आप ट्रेडिंग कर लें, मार्केट में चला लें, फिर इस धंधा में उतरें। अभी ये कारण तो आपको, इतनी कारणें जो है आपको समझ में आ गई होगी। अगर और भी कुछ है तो मैं इस पेपर प्लेट वीडियो का एक सीरीज ही लाऊंगा। आपको कौन सा मशीन लेना है नहीं लेना है इसके बारे में बताऊंगा। जीएसएम क्या है, कौन सा पन्नी क्या है नहीं है, उसके ऊपर क्या चढ़ा आता है, वो गम क्या लगता है, ये सारी चीज़ एक एक वीडियो में धीरे धीरे करके मैं आपको बताते चलूँगा। तो अभी रह गया, अभी एक प्रश्न और लोगों का मेरे पास आ रहा है, सर पेपर प्लेट मशीन जो क्रैंक वाली मशीन है वो यानी पुराना मशीन लेना चाहिए नई मशीन लेना चाहिए? हाइड्रोलिक मशीन जब भी लेते हैं तो नई मशीन लेनी चाहिए। करंट वाला जब भी मशीन लेते हैं आप तो पुरानी मशीन लेनी चाहिए। अब नया, मेरे नज़र में नया और पुराना में क्या है वो चीज़, करंट वाली मशीन में, करंट वाली मशीन जो होती है पेपर प्लेट की एकदम पूरे का पूरे लोहे का है स्ट्रक्चर उसका। अगर आप उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई हाइड्रोलिक नहीं है, ऐसे हथौड़ी मार मशीन है वो, ठीक है, तो उस मशीन में कहीं खराब होता नहीं है। नया मशीन लेंगे आप तो उसमें क्या होगा, नई मशीन में सारी बैरिंग से लेके उसमें बेल्ट तक एक भी चीज़ कोई भी इंसान जो ओरिजिनल लगा के मशीन वाला नहीं बेचता। उसको पता है ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, 1 टाइम लेगा यहाँ से और 1 टाइम लेके भागेगा। 9 मैं इसका सुनूंगा और 9-10 बार ये मुझे कॉल करेगा, 9 में इसका फ़ोन उठाऊंगा और सारा कुछ बंद हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी अगर आप पेपर प्लेट की बिजनेस करते हैं तो, और करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर सुने, नहीं तो आप लाखों का नुकसान करने से बच सकते हैं। पेपर कोई बिजनेस खराब नहीं होता है, लेकिन बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा और फिर काम करना पड़ेगा। अब इस सीरीज में मैंने बताया थोड़ा सा इसका क्या, इसके डिसएडवांटेज हैं, क्या इसमें गलतफहमी, इस चीज़ के बारे में मैंने बताया। लेकिन अभी भी लोग पेपर प्लेट में लोगों में क्या है, रात को सोता है, सवेरे वीडियो देखा यूट्यूब का और वीडियो से इतना वो उसको लगता है जो लाख रुपया कमा लिया। मैं सवेरे जाके कहीं से कर्जा उर्जा लिया और जाके पेपर प्लेट मशीन खरीद लेता है और सवेरे में ले जाता है। इस तरह के बहुत सारे आपको पेपर प्लेट मशीन मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो उस सेकंड हैंड से स्टार्ट कर सकते हैं। ये अगर आपको पेपर प्लेट का बिजनेस करना है तो इस वीडियो के सीरीज में बने रहें, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और हमारे न्यू आइडियाज वीडियो पे आपको नई नई वीडियो मिलेगी जिससे आप एक बिजनेस को, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।